कभी सोचा है कि ये जो दिमाग में अचानक से कोई आइडिया आता है, कोई ख्याल आता है, ये आखिर होता कैसे है? लगता तो है जैसे बिजली कौंध गई हो, है ना? लेकिन असल में ये हमारे दिमाग के अंदर होने वाला एक बहुत ही कमाल का बायोलॉजिकल डांस है। हर एक सोच, हर फैसला, हर याद एक सिग्नल की तरह शुरू होती है। तो चलिए आज इस सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि ये जादू असल में होता कैसे है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, फिजिकली और बायोलॉजिकली एक विचार है क्या? ये कोई हवा हवाई चीज नहीं है, बल्कि हमारे न्यूरॉन्स और केमिकल्स के बीच होने वाली एक असली ठोस घटना है। चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हमारा ये सफर शुरू होता है दिमाग की बाहरी परत से, जिसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। आप इसे अपने विचारों का हेडक्वार्टर या कमांड सेंटर समझ सकते हैं। हमारी सारी बड़ी बड़ी सोच, प्लानिंग और तर्क वितर्क सब यहीं पर होता है। अब देखिए, दिमाग के ये अलग अलग हिस्से, जिन्हें लोब्स कहते हैं, एक टीम की तरह काम करते हैं। फ्रंटल लोब, जो कि हमारे दिमाग का सीईओ है, वो भविष्य की प्लानिंग और फैसले लेने का काम करता है। पैराइटल लोब स्वाद और स्पर्श जैसी सेंसरी जानकारी को प्रोसेस करता है। टेम्पोरल लोब हमारी यादों का लाइब्रेरियन है और ऑसिपिटल लोब वो स्क्रीन है जिस पर हम दुनिया देखते हैं। ये सब मिलकर एक कमाल का तालमेल बनाते हैं। तो हमने दिमाग के बड़े बड़े हिस्सों को तो देख लिया, पर अब चलिए जरा जूम इन करते हैं और इसकी सबसे छोटी लेकिन सबसे जरूरी चीज पर फोकस करते हैं, न्यूरॉन्स। ये हमारे दिमाग के मैसेंजर्स हैं, जो हर विचार और हर एक्शन के लिए जिम्मेदार हैं। आसान भाषा में कहें तो एक न्यूरॉन हमारे दिमाग का एक बायोलॉजिकल तार है। ये एक बहुत ही खास सेल है जो इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल का इस्तेमाल करके जानकारी लेता है, उसे प्रोसेस करता है और फिर आगे भेज देता है। ये हमारे पूरे नर्वस सिस्टम के कम्युनिकेशन नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी है। तो एक न्यूरॉन काम कैसे करता है? इसका तरीका बड़ा ही मजेदार और सिंपल है। सबसे पहले ये दूसरे न्यूरॉन से सिग्नल इकट्ठा करता है। फिर अगर ये सिग्नल एक खास लेवल तक पहुंच जाते हैं तो ये एक जोरदार इलेक्ट्रिकल करंट, जिसे एक्शन पोटेंशियल कहते हैं, आगे वाले न्यूरॉन को भेज देता है। बस जानकारी इसी तरह एक से दूसरे न्यूरॉन तक बहती है। चलिए अब और भी अंदर चलते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। न्यूरॉन्स के बीच में एक बहुत छोटी सी खाली जगह होती है जिसे सिनैप्स कहते हैं, और असली खेल यहीं पर होता है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। सिनैप्स पर कम्युनिकेशन सिर्फ बिजली का नहीं होता, ये एक केमिकल बातचीत है। न्यूरॉन्स न्यूरोट्रांसमीटर नाम के केमिकल मैसेंजर्स छोड़ते हैं और यही केमिकल्स हमारे विचारों में रंग, भावनाएं और गहराई भरते हैं। जैसे अलग अलग शब्दों के अलग अलग मतलब होते हैं, वैसे ही ये अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे दिमाग के मैसेजेस का मतलब बदल देते हैं। जैसे कि डोपामाइन, ये हमें मोटिवेशन और फोकस देता है। वहीं दूसरी तरफ सेरोटोनिन हमारे मूड, नींद और अच्छा महसूस करने की भावनाओं को कंट्रोल करता है। तो असल में ये केमिकल्स ही हमारी पूरी मेंटल दुनिया को आकार देते हैं। तो अब हम ये समझ गए हैं कि एक न्यूरॉन कैसे काम करता है और वो दूसरे से कैसे बात करता है। पर सवाल ये है कि एक पूरा विचार कैसे बनता है? वो बनता है नेटवर्क्स से, जब ये हजारों लाखों न्यूरॉन्स एक साथ मिलकर काम करते हैं। न्यूरोसाइंस में एक बहुत मशहूर कहावत है, जो न्यूरॉन्स एक साथ फायर करते हैं वो एक साथ जुड़ जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जब भी हम कोई काम या विचार दोहराते हैं तो उसमें शामिल न्यूरॉन्स के बीच का कनेक्शन और भी मजबूत हो जाता है। यही तो सीखने और याददाश्त का पूरा आधार है। तो समझिए कि एक अकेला विचार किसी एक न्यूरॉन का काम नहीं है। ये तो एक पूरे ऑर्केस्ट्रा की तरह है, जिसमें हजारों न्यूरॉन्स एक खास पैटर्न में एक साथ फायर करके एक धुन यानी एक विचार पैदा करते हैं। अच्छा, ये सब सुनने में तो बड़ा दिलचस्प है, लेकिन असल जिंदगी में ये न्यूरल नेटवर्क्स काम कैसे करते हैं? चलिए दो बहुत ही आम चीजों को देखते हैं, हमारी याददाश्त और हमारे फैसले लेने की प्रक्रिया। एक याद बनाना असल में एक फिजिकल प्रक्रिया है। ये बिल्कुल एक नया रास्ता बनाने जैसा है। जब कोई नया अनुभव होता है तो एक नया न्यूरल रास्ता बनता है, और जितनी बार हम उस अनुभव को याद करते हैं वो रास्ता उतना ही पक्का होता जाता है, और फिर वो एक पक्की लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाती है। इसमें हमारे दिमाग का एक हिस्सा, हिप्पोकैम्पस, बहुत जरूरी भूमिका निभाता है। जब भी कोई फैसला लेना होता है तो हमारे दिमाग में तर्क और भावनाओं के बीच एक तरह की बहस चलती है। हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो लॉजिक का सेंटर है, वो नफा नुकसान देखता है।
जबकि हमारा एमिगडाला, जो भावनाओं का केंद्र है, वो हमारी गट फीलिंग्स को बीच में ले आता है। और सबसे अच्छे फैसले अक्सर इन दोनों के बीच के सही तालमेल से ही निकलते हैं। और अब हम पहुंचते हैं विचार के सबसे बड़े, सबसे गहरे रहस्य पर, चेतना, यानी कॉन्शियसनेस। ये जो एहसास है कि मैं हूं, ये आत्म जागरूकता, ये आखिर आती कहाँ से है? पता है, इंसानी दिमाग में कितने न्यूरॉन्स होते हैं? करीब करीब 86 अरब। जी हाँ, 86 बिलियन। ये लगभग उतने ही हैं जितने हमारी आकाशगंगा, मिल्की वे में तारे हैं। ये विशाल संख्या हमें सिर्फ इस बात का अंदाजा देती है कि वो चीज़ कितनी जटिल होगी जिससे चेतना पैदा होती है। तो वैज्ञानिक ये तो मानते हैं कि चेतना इन्हीं अरबों न्यूरॉन्स की एक साथ बड़े पैमाने पर होने वाली एक्टिविटी से पैदा होती है। लेकिन ये होता कैसे है? मतलब ये फिजिकल प्रोसेस हमारे निजी अनुभव को कैसे जन्म देती है, ये आज भी साइंस की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। और आखिर में हम इसी एक गहरे सवाल के साथ रुक जाते हैं। कैसे बिजली के इन झटकों और केमिकल सिग्नल्स का ये जटिल डांस हमारे होने के इस एहसास को, हमारी चेतना को जन्म देता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इंसान होने का असली मतलब क्या है।